नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 27 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित सिंचाई विभाग संघ भवन में उत्तराखंड राज्य के मान्यता प्राप्त विभिन्न विभागों की डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे जारी है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के इंजीनियर एकजुट हुए और पूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। हड़ताल के दौरान इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन लंबा खिंच सकता है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देहरादून में भी कई बार सरकार के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। इंजीनियरों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि जहां कर्मचारियों को सुविधाएं और वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए, वहीं कटौती की बात की जा रही है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। हड़ताल में शामिल महिला इंजीनियर ज्योति रावत ने कहा कि संघ ने कई माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस हड़ताल का असर अब सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर पड़ सकता है। साथ ही आने वाले दिनों में आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और इंजीनियरों की मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। सरकारी क्लोजिंग मिली भी हमको होती है और इस समय आप लोगों की हड़ताल भी है, किस तरह से देखते हैं? इस तरह से देखते हैं जैसे कि आप सभी विदित हैं, आज हमारा छठा दिन है यहाँ धरने का और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा जब द्वादश महाअधिवेशन था डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का जो देहरादून में था, वहां वे आए भी थे। उन्हें हमने अपनी 27 सूत्रीय मांगे वहां पे भी प्रस्तुत की गई थी, जो कि जून माह 2025 में की थी। उसके बाद आज तक 2026 में आज हम खड़े हैं, अभी तक वो मांगे पूरी नहीं की गई। उस वक्त हमें आश्वासन देके बोला कि हम इस पे कार्य करेंगे, बट वो सारी जो भी हमारी मांगी थी, जो हमारा हक था, वो ठंडे बस्ते में वहां शासन में पड़ी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमारे प्रांत ने हमें आदेश किया कि पहले हम जनपदवार धरना करेंगे, चरणबद्ध। पहले हमारा प्रथम चरण का धरना हुआ, आज हम द्वितीय चरण के धरने पे और आज हम छठे दिन में यहाँ पे। इसलिए सरकार की जो हठ धर्मिता है, जो वो हमारे जो कनिष्ठ अभियंता, अपर सहायक अभियंता और जो भी हमारे इंजीनियर संवर्ग के जितने भी अभियंता है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनको नहीं समझ रहे, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। किस प्रकार का आश्वासन मिला अभी तक? जैसा कि मैडम ने बताया कि हम अपने छठे दिन में आज अपने धरना कर रहे हैं और हमें इससे पहले हमें 15 दिन का समय मांगा गया था शासन के द्वारा, लेकिन हमने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे और लगातार धरने पे बैठ के हम जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम धरने पे लगातार बैठे रहेंगे। और 2 तारीख को एक बैठक प्रस्तावित है जिसमें कुछ निर्णय लिए जाने की संभावना है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं और तब तक हम धरने में बैठे रहेंगे और सभी कार्यों का बहिष्कार हम अपने स्तर से सभी इंजीनियर मिलकर करते रहेंगे। विजय जी, आपको तो धरना प्रदर्शन का काफी पुराना अनुभव और उनके परिणाम भी आपको पता होते हैं, आप इस धरना प्रदर्शन को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन इस राज्य की जो है ना वो पृष्ठभूमि बन गया है। इस राज्य में कोई भी मांग तब तक पूरी नहीं होती है, चाहे वो जनता की हो चाहे सरकारी कर्मचारियों को, जब तक वो धरना प्रदर्शन पर नहीं उतर जाती। और ये डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की जो हड़ताल चल रही है हम लोगों की, इसमें अब तारीख पर तारीख देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर हमने विकसित भारत बनाना है तो विकसित उत्तराखंड बनाना है, उत्तराखंड बनाना है, तो इसके लिए जो ये ऊर्जा है डिप्लोमा इंजीनियर्स की, इसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। और हमारी जो समस्याएं हैं, 27 सूत्रीय जो मांग पत्र है, उसके संबंध में मैं अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से, धाकड़ मुख्यमंत्री जी से, धुरंधर मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इस पर जो है कोई ठोस निर्णय लें और हम सबकी जो वर्षों से
लंबित मांगे चली आ रही हैं उसका निराकरण करके हम सब के ऊपर, केवल हमारे ऊपर नहीं, इस राज्यवासियों के ऊपर भी जो है उपकार करने की कृपा करें। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर एक चीज और है कि जिस तरीके से आपकी मांगे हैं, इसमें अगर बात करें तो टॉप प्रायोरिटी पे कौन सी मांग है? देखिए, एक 10, 16, 26 की मांग है, और ये मांग हमारी ही नहीं है। 10, 16 और 26 वर्ष में जो सरकारी कर्मचारी सेवारत हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, ये मांग है। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो पेंशन और इसको लेके 10, 16, 26 को लेके बहुत दुविधा में हैं। इस पर ठोस निर्णय होना चाहिए।